छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार राजनीति हो रही है। बीजेपी यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाने की बात की थी, क्या अब वो अपना यह वादा पूरा करेंगे? वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना साफ करने का वादा किया था और उनका यह कहना है कि बीजेपी को 2025 तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। छठ के महापर्व के साथ दिल्ली में सियासी पारा भी उफान पर है। यमुना में झाग और गंदगी पर आप बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। इस बार छठ पर कोई पाबंदी नहीं है। एलजी ने तय वक्त पर यमुना की सफाई के निर्देश भी जारी किए, लेकिन यमुना इतनी मैली हो चुकी है कि कुछ दिनों की कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली है, जहां यमुना नदी में पानी नहीं बल्कि सियासत जो है वो बहती है। यमुना नदी के किनारे जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, छठ का महापर्व है और ऐसे में आस्था की जो डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन और इसके साथ साथ छठ पूजा समिति की तरफ से तमाम तैयारियां यमुना के घाटों पर जो है वो की जा रही है। अब यमुना का पानी झाग से पटा हुआ है तो सियासत भी आसमान पर जा पहुंची। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के पुराने दावों पर घेर रही है। केजरीवाल ने यमुना को लेकर कभी बयान दिया था कि यमुना की सफाई ऐसी होगी कि देश भर के लोग यहां परिवार के साथ पिकनिक मनाने आएंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बीजेपी ने केजरीवाल को उनके इस वादे पर घेरा तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने 2025 तक यमुना साफ करने का वादा किया है। ये जो झाग जमुना जी में है, अब ये झाग देखिए, ये झाग जमुना जी में, इसको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमने तो यमुना जी को साफ कर दिया है, कोई झाग नहीं है, ये बहन आई होगी, यहाँ डुबकी लगाई होगी, पूजा करने आई होगी, ये लोग भी आए होंगे, तो ये झाग जहरीला हम यही दिखाने आए थे कि भाई केजरीवाल जी आपके दावे सिर्फ दावे हैं, जमीन पे कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने 5 साल दिए हैं यमुना साफ करने के लिए, तो 2025 में यमुना सफाई के ऊपर बातचीत करेंगे। हमने कितना किया कितना नहीं किया वो हिसाब हम दिल्ली की जनता को दे देंगे। अभी तो आप अपना हिसाब दो। 15 साल हो गए एमसीडी के, 3 कूड़े के पहाड़ आपने खड़ा कर दिया, 16 कूड़े के और पहाड़ खड़ा कर रहे हो। आपने हर चौराहे हर मोहल्ले में आपने कूड़े का वो अंबार लगा रखा है। आप इस पे जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 2025 तक यमुना को साफ करने का टारगेट दिया है। पिछले साल दिल्ली में महामारी की वजह से यमुना किनारे छठ की इजाजत नहीं थी। दिल्ली के भीतर ही पार्कों तालाबों में छठ मनाया गया था। इस बार एलजी ने यमुना किनारे छठ पर लगी रोक को हटाया और केजरीवाल सरकार को सारे इंतजाम का निर्देश भी दे दिया। अब दिल्ली सरकार आनन फानन में इंतजामों में जुटी है। कुमार कुणाल के साथ तेजश्री, दिल्ली आज तक। कल भी बीजेपी सांसद परवेश वर्मा समेत कल बीजेपी के कई नेता कालिंदी कुंज पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया को यमुना में जो झाग बह रहा है वो दिखाकर पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल मैली यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। बीजेपी जहां छठ पूजा से पहले मैली यमुना पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि छठ के लिए उसने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। आदित्य बाबा भैली सहाय, छठी मैया भई। नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत होते ही सियासत की स्पीड भी बढ़ गई। दिल्ली सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक यमुना घाटों का मुआयना करने पहुंचे। करीब 24 घंटे पहले बीजेपी के नेताओं ने भी छठ घाट का मुआयना किया था। नाव की मदद से यमुना की धारा भी टटोलाए थे।
बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद एक बार फिर दोबारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर आई विल इंश्योर कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी के जो आदेश हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। का हालात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी करोड़ रुपया उनके मंत्री खा गए। माँ यमुना आज रो रो कर पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी है। यमुना घाट पर पानी भी बह रहा है और छठ में सियासत भी बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर यमुना घाट पर छठ पूजा के दौरान झाग बहना कोई आम बात नहीं है। हर साल इस तरह का नजारा दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को देखने को मिलता है और फिर भी व्रतिया और यहाँ पर जितने भी लोग छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं वो मजबूर हो जाते हैं इसी झाग में अपनी पूजा करने के लिए, इसी झाग में सूर्य को अर्घ देने के लिए, इसी झाग में नहाए खाए की जो रिचुअल्स है उसे पूरा करने के लिए। और इसी तरह से मजबूरी में ये लोग अपना पूरा पर्व मनाते हैं। इसी झाग को लेकर कल बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार को घेरा था। इसका जवाब आज आम आदमी पार्टी ने दिया। हकीकत ये है, आपने 8 साल से बोल रहे मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना साफ करूंगा। हमारे दिल्ली में कोई पवित्र नदी भी बहती है। दिल्ली के लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं। दिल्ली के लोग सोचते हैं कि ये नाला है, गंदा नाला है। आसपास के सारे इंडस्ट्रियल एरिया का सारा वेस्ट यहाँ पर आता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। ये हकीकत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कालिंदी कुंज में जहां ये झाग आपने देखा, वहां पे कोई छठ पूजा का आयोजन नहीं होता। वो झाग भी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं वो वहां आकर गिरता है और वो पार्ट भी यूपी इरिगेशन का है। छठ पूजा समिति भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कालिंदी कुंज में छठ मनाने पर पाबंदी है। अब देखिए क्या नाम कृत्रिम घाट बना के दे रहे हैं लोग, मगर क्या कृत्रिम घाट पक्के इतने जल्दी बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। 1150 घाट कहा जा रहा है। 150 कॉलोनियों से लेके, जो कि मैं कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, मैं जमुना की बात करता हूँ। वजीराबाद से लेकर यहाँ किसी टाइम में 23 घाट हुए करते थे और लोग बड़ी खुशी से जो है यहाँ पूजा पाठ करते थे। मगर अब स्थिति ये है कि क्या नाम है, पाबंदी लगा दी गई है यहाँ पे कि क्या नाम है, छठ पूजा यहाँ पे नहीं मनाने दिया जाएगा। वहीं यमुना में तैरते झाग को लेकर केमिकल वाला विवाद भी पैदा हो गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी केमिकल के इस्तेमाल से झाग हटाने पर भड़क गए। 50,000 लीटर केमिकल डाल करके झाग को समाप्त करने में लगे, छुपाने में लगे हैं और आपको मैं वो केमिकल दिखाता हूँ। उस पर अब फ्यूमिकेशन कराया जा रहा है। उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जहरीला फ्यूमिकेशन है। मैं कहता नमामि गंगे में यही इसको बताया गया है कि ये केमिकल्स डाला जाएगा और कहा गया ये केमिकल्स जहरीला नहीं है और पानी को खराब नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फ्यूमिकेशन खराब है तो केंद्र सरकार को बंद करा देना चाहिए। कोई दिल्ली सरकार ने तो इजाद नहीं किया ना इस फ्यूमिकेशन का। तो मुझे लगता है दोनों बातें हैं। बीजेपी र्यूमर और प्रोपेगेंडा में इस तरह से व्यस्त हो गई है कि आज छठ पूजा का आयोजन लोग ठीक से कर पाए, उसके साथ भी खिलवाड़ करके तमाम तरह की कंफ्यूजन फैला रहा है। यमुना और यमुना के घाटों पर गंदगी को लेकर हो रही सियासत के बीच छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कह रही है कि 1100 घाटों पर पूजा के इंतजाम किए गए हैं। इनमें दिल्ली के डीडीए पार्क, तालाब के अलावा यमुना किनारे बनाए गए कृत्रिम घाट शामिल हैं। दिल्ली से तेजश्री के साथ आज तक ब्यूरो।